दोस्तों जय मसीह की। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर कि आखिरकार कैसे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और कैसे उसने जो है अपने आप को ये साबित किया कि वो परमेश्वर है। दोस्तों पहली बात, जब परमेश्वर कोई मनुष्य होगा तो कभी भी वो मौत से फतह नहीं पा सकता। दूसरी चीज, पूरे ब्रह्मांड में ये गवाही है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। आज भी इजराइल में जो कब्र प्रभु यीशु मसीह की बनाई गई थी वो खाली है और इस बात के गवाह रोमी साम्राज्य है, जो रोमन गवर्नमेंट उस समय थी। यहूदी इतिहास भी गवाह है, रोमन इतिहास भी इस बात का गवाह है और मुस्लिम इतिहास भी इस बात का गवाह हो रहा है, क्योंकि बहुतों ने प्रभु यीशु पर मुस्लिम समुदाय से भी ईमान लेकर आए। दोस्तों आज हम बात करेंगे मत्ती की किताब 28 अध्याय से कि प्रभु यीशु कैसे सप्त के दिन जो है, पहले दिन जो है पौ फटते ही यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जी गए, वो कब्र में से जिंदा हो गए। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 28 के 2 पद से। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, और क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैर हुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत भी यीशु को प्रभु कहते हैं, लेकिन आज के मनुष्य प्रभु की निंदा करते हैं और कहते हैं वो यीशु जो 2 कीलियों में मार दिया गया, क्रूस पर गया और अपने आप को न बचा सका, वो ईसाइयों को क्या बचाएगा। लोग मेरे प्रभु की इस तरह से निंदा करते हैं। दोस्तों उन्हें पता नहीं है और उनके लिए प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों उन्हें आज भी ये अंदाजा नहीं है कि वो जीवते प्रभु का इनकार कर रहे हैं, स्वर्गदूतों की गवाहियों का इनकार कर रहे हैं, इजराइल की गवाही का इनकार कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य ने जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उनकी गवाहियों का इनकार कर रहे हैं। दोस्तों आज यीशु के साथ ही हम ईसा पूर्व और बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ लिखते हैं। यीशु मसीह के साथ ही पूरा समय चलता है और चलता आया है। यीशु को कोई भी इतिहास से नहीं निकाल सकता दोस्तों, क्योंकि वो बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि BC और AD है। आफ्टर डेथ यीशु की मृत्यु के साथ ही दुनिया चली है। दोस्तों आज जब मत्ती की किताब होली बाइबल से पढ़ते हैं 28 अध्याय के 2 पद से, तो वहां लिखा हुआ है कि 2 स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढते हुए आई। दुनिया यीशु को जब ढूंढ रही थी जब वो जिंदा था, लेकिन ये 2 महिलाएं मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम ने तब ढूंढा जब यीशु मर चुके थे। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आप यीशु को ढूंढ रहे हैं? आपने गुड फ्राइडे मनाया, आपने ईस्टर मनाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में खोजा है? क्योंकि वो प्रभु कहता है ढूंढो तो पाओगे। कितने लोगों ने यीशु को पा लिया, इस बात की गवाही इस वीडियो में दें जरूर। कमेंट में बताएं कि क्या आपने प्रभु यीशु को पा लिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है? यदि हां तो प्रभु का धन्यवाद करें, यदि नहीं तो आज ही घुटने टेके और प्रभु के आगे चिल्लाएं कि हे पिता मेरे जीवन में आ, क्योंकि तू बेशक मुर्दों में से जी उठा है, तेरे समान कोई नहीं है। इतिहास में बहुत सारे पीर पैगंबर संत महात्मा आए और उनकी कब्रें हमारे मध्य में आज भी हैं, लेकिन कोई भी मृतकों में से जीवित ना हो उठा। केवल एक जिसने मृत्यु बनाई थी उसने ही मृत्यु पर फतह पाई, उसने ही मृत्यु के ऊपर विजय पाई और उसने साबित किया कि ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज ट्रू फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे दोस्तों आज उसने साबित किया है कि वही एक परमेश्वर है जो मृत्यु के ऊपर भी राज करता है।
आप कितनों का इनकार करेंगे, कितनी गवाहियों को आप झुटलाएंगे, कितनी बातों को झुटलाएंगे और कहेंगे कि बाइबल में जो लिखा है वो झूठ है। लोग जो बोल रहे हैं ये पैसा देकर बुलवाने के लिए इनको कहा गया है। आप सच्चाई को झूठ में नहीं बदल सकते। प्रभु का सिंहासन के आगे आप टिड्डियों के समान दिखेंगे जब पिता न्याय करने बैठेगा। दोस्तों, खुदा के न्याय से डरो, खुदा के न्याय से भागो कि कहीं परमेश्वर का वो न्याय आप पर ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने बाइबल कहती कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखो। पादरियों का विरोध करने की बजाय पादरियों के लिए प्रार्थना करो। पादरियों के ऊपर उंगली उठाने की बजाय सेवकों और पादरियों के लिए दुआएं करो दोस्तों, क्योंकि शैतान अंत के दिनों में पादरियों के विरोध में, प्रचारकों के विरोध में अपने एजेंट और चमचों को खड़ा कर रहा है। आप शैतान के एजेंट ना बने, आप प्रभु के एजेंट बने। बाइबल में दाऊद ने कभी भी साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसे बुरा भला नहीं कहा। बाइबल में कभी भी पौलुस ने अपने धर्मगुरुओं को बुरा नहीं कहा जब उसे महासभा के आगे पेश किया गया। जो आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 23 अध्याय में दोस्तों, कि उसने सदा अपने लीडरों का इज्जत सम्मान किया। आदर करना सीखे, सेवकों का आदर करना सीखे। बाइबल कहती दुनिया में कोई भी दुगने आदर के योग्य नहीं है सिवाय पादरी, प्रचारक और सेवकों के। बेशक कुछ चंद लोग परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हम जीवते परमेश्वर का इनकार नहीं होने देंगे। हम जीवते परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करके साबित करेंगे कि यीशु मेरे जीवन में जीवित है, प्रभु मेरे जीवन में जीवित है। इस संदेश में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ईस्टर के समय यीशु जीवित था, आज भी जीवित है, कल भी जीवित रहेगा और युगान युग जीवित रहेगा। और बाइबल कहती जितने मुझ पर विश्वास करते, यीशु ने कहा यदि वो मर भी जाएं तो मैं जिला दूंगा। यीशु में वो ताकत है। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो क्रूस के ऊपर मारा गया। मैं इज़राइल के यीशु की बात कर रहा हूं। मैं बार यीशु को नहीं मानता। आज बहुत सारे लोग बार यीशु को मानते हैं। बार यीशु नामक एक व्यक्ति बाइबल के अंदर था। आज बहुतेरे लोग बार यीशु के पीछे चल दिए हैं, लेकिन मैं उस यीशु के पीछे हूं जो कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, जो मृतकों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। आज बहुत से लोग बार यीशु के समान झाड़ फूक और चंगाई और वीजे का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता, बल्कि प्रार्थना करता हूं, हे पिता इन्हें बुद्धि सद्बुद्धि दे कि ये सब तेरे सच्चे मन फिराव का प्रचार कर सके। जब यूहन्ना ने प्रचार किया दोस्तों यरदन नदी में, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु ने प्रचार किया तो यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब पतरस ने प्रचार किया उसने कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जब चेलों ने प्रचार किया, सभी चेलों ने मन फिराओ का प्रचार किया। लेकिन आज मॉडल प्रचारकों ने पूरा मॉडल प्रचारिंग कर दी है दोस्तों। वो कह रहे हैं यीशु तुम्हारा दर्द दुख दूर करेगा, बस आ जाओ, मन ना फिराओ। बिना मन फिराए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बिना नया जन्म पाए कोई भी परमेश्वर के पास उसके राज्य को नहीं देख सकता। यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा तू यहूदियों का सरदार होते हुए इन बातों को नहीं जानता। तू तो पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ा है, तू यहूदियों का सरदार है, फिर भी तू नया जन्म के बारे में क्यों नहीं जानता। दोस्तों यीशु कहता है मन फिराओ, नया जन्म पाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा और तुम स्वर्ग राज्य को देखने पाओगे। आज बहुत सारे मसीही इस दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन कोई भी उद्धार पाया हुआ नहीं, कोई भी उद्धार के प्रति निश्चित नहीं, किसी का उद्धार कंफर्म नहीं, लेकिन वो यीशु का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें, ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। जय मसीह की।